या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्कृत भाषा व संस्कृत भाषा में उल्लिखित साहित्य विश्व की अन्य सभी भाषाओं से व उसमें लिखित साहित्य से प्राचीन है। इसी संस्कृत भाषा में अनेक महान कवि हुए हैं। इनमें से ही एक महाकवि बाणभट्ट हैं। आज की इस वीडियो में हम महाकवि बाणभट्ट का सामान्य परिचय व उनके द्वारा लिखित कथा कादंबरी के विषय में पढ़ेंगे। महाकवि बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था व उनके पिता का नाम चित्तरथ था। जब बाण के माता पिता का स्वर्गवास हुआ तो बाण जो थे वो मात्र 14 वर्ष के थे। बाण के पितामह अर्थपति थे व बाण के परपितामह जो परदादा थे उनका नाम था पशुपति। जो बाण के दादा थे उनका नाम था अर्थपति व उनके परदादा का नाम था पशुपति। विद्वानों का एक मत है इनके विषय में बहुत सी प्रचलित कहानियां हैं कि बाण के जो पूर्वज थे वो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे और इसी कारण इनके घर में संस्कृत के पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, अनेक विद्वानों का जो है वो जमावड़ा लगा रहता था। इनके घर में जो पक्षी थे, जो तोते पाले जाते थे, वो भी संस्कृत बोलते थे और यदि इनके घर में पढ़ने वाला अध्ययनरत कोई विद्यार्थी यदि कहीं अशुद्धि करता था तो तोते जो है वो बोल करके उनकी अशुद्धि को शुद्धि में परिवर्तन करते थे। बाणभट्ट का जन्म स्थान जो है वो प्रीतिकूट नामक नगर माना जाता है। उनके पूर्वज जो है वो वहीं के निवासी थे जो आधुनिक बिहार की सोन नदी के पास स्थित है। बाण का गोत्र वात्स्यायन है। बाणभट्ट के आश्रयदाता अर्थात बाण किसके आश्रित कवि थे? बाणभट्ट के आश्रयदाता थे राजा हर्षवर्धन। बाण जो थे वो हर्षवर्धन की राजसभा के कवि थे। बाणभट्ट की रचनाएं, बाणभट्ट की मुख्य रूप से सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकृत 3 रचनाएं हैं और अन्य भी इनकी 2 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन उनके विषय में प्रायः मतभेद है। बाण की जो रचना प्रथम रचना मैं बताने जा रहा हूँ हर्षचरितम, ये एक आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास है। द्वितीय कादंबरी कथा है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग व उत्तर भाग। तृतीय चंडी शतकम जो है ये मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य पर आधारित है। इसमें 100 श्लोक है, इसीलिए इसको शतकम, चंडी शतकम कहते हैं। चंडी के विषय में इसमें 100 श्लोक चंडी की स्तुति में लिखे गए हैं, इसीलिए इसको चंडी शतकम कहा जाता है। चतुर्थ पार्वती परिण्य, ये जो है नाटक है, इसको एक हमारे बहुत महान विद्वान हुए ए बी कीथ जो है पार्वती परिण्य नाटक को महाकवि बाणभट्ट की कृति स्वीकार नहीं करते हैं। वे पार्वती परिण्य नाटक को वामन भट्ट बाण जो कि 17वीं शताब्दी में हुए हैं उनकी कृति स्वीकार करते हैं। पंचम मुकुट ताड़ितक, जो ये पंचम कृति है मुकुट ताड़ितक, इसको भी विद्वान जो है वो सर्वसम्मति से बाण की कृति स्वीकार नहीं करते हैं। अतः केवल 3 ही कृतियां ऐसी है जिनको सभी विद्वान जो है बिना किसी मतभेद के बाण की लिखी हुई स्वीकार करते हैं। वे है हर्षचरितम आख्यायिका, कादंबरी नामक कथा व चंडी शतकम। अभी हम जो महाकवि बाणभट्ट की लिखी हुई कथा है, कादंबरी है, उसका पात्र चित्रण करने जा रहे हैं। इसके पात्र चित्रण के अनंतर हम इस कथा को विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम है शूद्रक। ये विदिशा का राजा है, चंद्रापीड़ का अवतार है, क्योंकि चंद्रापीड़ जो था वो पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में चंद्रमा था, उसके बाद चंद्रापीड़ बना और फिर राजा शूद्रक बन गया। कुमारपालित, ये शूद्रक का प्रधान अमात्य है। जाबाली, ये कथा कहने वाले त्रिकालदर्शी महर्षि हैं। ये जो जाबाली ऋषि है ये वही जाबाली ऋषि है जो तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। हारीत, मुनि कुमार है, जाबाली ऋषि का पुत्र है। ये जो हारीत है ये मुनि कुमार है, ये जाबाली ऋषि का पुत्र है और यहीं उस शुक को जो है, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसको उठा करके जाबाली ऋषि के आश्रम में लेकर के आते हैं। चंद्रापीड़ प्रधान नायक
है ये चंद्रमा का अवतार है और कादंबरी का आराध्य प्रेमी है चंद्रापीड़। और भी विशेषण हो सकते हैं। कथा का प्रधान नायक है और चंद्रमा का अवतार है चंद्रापीड़, कादंबरी का आराध्य प्रेमी है और जो है तारापीड़ और विलासवती का ये पुत्र है। तारापीड़ चंद्रापीड़ के पिता हैं तारापीड़ और उज्जैनी का राजा है। तारापीड़ उज्जैनी का राजा है और इसकी पत्नी है विलासवती और इनका पुत्र है चंद्रापीड़। आगे आ गया वैशंपायन। वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र है, पुंडरीक का दूसरा अवतार है ये, क्योंकि पुंडरीक का द्वितीय अवतार जो होता है वैशंपायन और तृतीय शुक। और ये चंद्रापीड़ का मित्र इसीलिए है क्योंकि वैशंपायन इसके पिता तारापीड़ का जो मंत्री है शुकनास, उसका पुत्र है ये वैशंपायन। तो जो चंद्रापीड़ है वो तो राजा का पुत्र है और वैशंपायन मंत्री का पुत्र है, इसीलिए इनमें जो है आपस में घनिष्ठ मित्रता भी है। शुकनास तारापीड़ का प्रधान है, ये प्रधानमंत्री है, ये मंत्री है। अमात्य अमात्य जो है वो शुकनास को ही अमात्य के नाम से अभिहित किया गया है, ये वैशंपायन का पिता है। बलाहक ये तारापीड़ का सेनापति है। उज्जैनी की राजा जो तारापीड़ है उनका सेनापति है बलाहक, और जो तारापीड़ का पुत्र हो जाता है चंद्रापीड़, उसका सेनापति फिर इसी का पुत्र होता है बलाहक का, जिसका नाम है मेघनाद। आगे हमारे पास आ गया मेघनाद, ये बलाहक का पुत्र है और चंद्रापीड़ का महाबल अधिकृत है। कैलाश अंतःपुर का प्रधान कंचुकी, ये अंतःपुर का प्रधान कंचुकी है कैलाश, और मंगल ये शुकनास का प्रधान कंचुकी है। जलपाद जाबाली का प्रमुख भृत्य है, जाबाली ऋषि का ये प्रमुख क्या है, सेवक है। पुंडरीक ये श्वेतकेतु का पुत्र है, श्वेतकेतु व लक्ष्मी का पुत्र है, महाश्वेता का आराध्य प्रेमी है। कपिंजल ये पुंडरीक का सखा है, जो इसको बहुत प्रकार से समझाता है कि ये तेरे अनुरूप नहीं है, तुझे ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए इत्यादि। श्वेतकेतु ये पुंडरीक का पिता है श्वेतकेतु। हंस महाश्वेता का पिता है हंस। चित्तरथ कादंबरी का पिता है चित्तरथ, वह गंधर्वों का राजा है। केयूरक ये कादंबरी का वीणावाहक है, गंधर्व कुमार है, कादंबरी की वीणा का वहन करता है, कादंबरी का सेवक भी हम इसको बोल सकते हैं। क्षीरोद ये गंधर्व राज चित्तरथ का कंचुकी है, जो क्षीरोद है ये गंधर्व राज जो चित्तरथ है उसका कंचुकी है। अच्छा, कंचुकी नाम पीछे भी आ चुका है और यहाँ पर भी आ गया कंचुकी। तो कंचुकी क्या होता है मैं इसके विषय में आपको बता देता हूँ कि कंचुकी जो है, जो राजागण होते हैं वो जो अंतःपुर में उनकी जो रानियां होती है अथवा जिन स्त्रियों को वो किसी राजा को हरा करके लेकर के आते हैं, उन सुंदर स्त्रियों को वहाँ पर रखा जाता है और उन स्त्रियों के द्वार पर इस कंचुकी को नियुक्त किया जाता है कि यदि उनको किसी वस्तु की आवश्यकता हो, मान लो किसी श्रृंगार प्रसाधन, किसी सामग्री की आवश्यकता है, किसी मुख पे किसी लेप लगाने के लिए उनको कुछ चाहिए, बालों को सजाने के लिए उनको कुछ चाहिए, तो वो कुछ भी वस्तु मंगवाती थी तो वो कंचुकी को बोलती थी और कंचुकी ही अंदर वस्तु लेकर के जाता था। अब ये कंचुकी किसे नियुक्त किया जाता था? प्रत्येक व्यक्ति को कंचुकी नहीं बनाया जाता था। कंचुकी बनाने के लिए जो है या तो कोई वृद्ध व्यक्ति होता था उसको कंचुकी के रूप में नियुक्त किया जाता था, या फिर किसी नपुंसक व्यक्ति को कंचुकी बनाया जाता था। कंचुकी जो है वो किसी भी युवा व्यक्ति को अथवा पुरुष को कंचुकी के रूप में अंतःपुर के द्वार पर नियुक्त नहीं किया जाता था। आगे हमारे पास जो पात्र आ गया है वो है मतंगक। शबर सेनापति है ये, अग्रिम द्रविड़ धार्मिक, चंडिका मंदिर का पुजारी है ये। अन्य पात्र वैशंपायन शुक, ये कथा सुनाने वाला जो तोता है, ये कथा के प्रारंभ में ही आता है। इसको चांडाल कन्या राजा शूद्र के दरबार में लेकर के आती है। इंद्रायुध चंद्रापीड़ का अशव है ये और कपिंजल का दूसरा अवतार है। कपिंजल का अवतार है ना, पहले कपिंजल था, फिर ये इंद्रायुध के रूप में इसका जन्म हुआ। गंधमादन चंद्रापीड़ का राजसी हाथी है ये गंधमादन, जैसे चंद्रापीड़ का इंद्रायुध घोड़ा है और गंधमादन इसका क्या है, हाथी है, तो ये भी जो है इसको भी ध्यान रखना चाहिए। कालिंदी ये कादंबरी की मेना है, कादंबरी की तोती है कालिंदी। परिहास कादंबरी का तोता है ये परिहास और कालिंदी का प्रेमी है। अब कादंबरी खुद इतनी बड़ी प्रेमिका है, वो खुद जो है क्षण भर में किसी पर आसक्त हो जाती है, इतनी अच्छी प्रेमिका है, वो खुद सबसे प्रेम करती है, तो उसका तोता और तोती भी ऐसे ही हैं, वो भी प्रेमी और प्रेमिका है। इसके बाद
स्त्री पात्र। स्त्री पात्रों में सर्वप्रथम जो हमारी कथा की मुख्य नायिका है वही है कादम्बरी। ये कथा की प्रमुख नायिका है, चित्तरथ की पुत्री है। तो ये अकेले चित्तरथ की पुत्री नहीं है, ये चित्तरथ व मदिरा की पुत्री है, क्योंकि इस मदिरा इसकी माँ है। चंद्रापीड़ की प्रेमिका, ये चंद्रापीड़ की प्रेमिका है। महाश्वेता अवान्तर कथा की नायिका है महाश्वेता, और हंस की पुत्री है। ये भी अकेले हंस की पुत्री नहीं है, हंस व गौरी की पुत्री है, क्योंकि गौरी इसकी माँ है। पुंडरीक की प्रेमिका है ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो माँ पुंडरीक है वो महाश्वेता का आराध्य प्रेमी है, और पुंडरीक की ये प्रेमिका है। मदिरा ये कादम्बरी की तो माता है और चित्तरथ की पत्नी है। विलासवती चंद्रापीड़ की माता है और उज्जैनी के राजा तारापीड़ की पत्नी है। कुलवर्धना, ये जो कुलवर्धना है ये विलासपुर की जो विलासवती है ना, जो चंद्रापीड़ की पत्नी, ये इसका जो अंतःपुर है उस अंतःपुर की ये प्रधान सेविका है कुलवर्धना। मनोरमा ये वैशंपायन की माता है और शुकनास की पत्नी है। और शुकनास कौन है? ये चंद्रापीड़ का मंत्री है। और चंद्रापीड़ कौन है? उज्जैनी का राजा है। और शुकनास जो है ये तारापीड़ का मंत्री है, और तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ है, तो चंद्रापीड़ का भी मंत्री बन ही गया। और चंद्रापीड़ कौन है? उज्जैनी का ये युवराज है, और इसके पिता जो तारापीड़ है वो उज्जैनी के राजा है। मदलेखा ये कादम्बरी की प्रमुख सखी है। तमालिका ये महाश्वेता की दूसरी सखी है। तरलिका ये महाश्वेता की सखी अथवा दासी है। पत्रलेखा कुतुतेश्वर की सुपुत्री और चंद्रापीड़ की विश्वासपात्र सहायिका। यहाँ पर जो हमारे द्वारा स्मरण करने योग्य है वो केवल 3 सबसे ज़्यादा स्मरण जो ध्यान रखना चाहिए जिनका। एक है मदलेखा, कादम्बरी की प्रमुख सखी अथवा दासी, इसका बहुत बार उल्लेख आता है कादम्बरी में। दूसरी तरलिका, ये महाश्वेता के साथ ही रहती है, महाश्वेता के साथ पान का डिब्बा उठा करके घूमती है, इसीलिए इसको कहते हैं तांबुल करंक वाहिनी जो है तरलिका। आगे आ जाती है पत्रलेखा। ये कौन है पत्रलेखा? ये जब कुतुतेश्वर को हराया जाता है तो उसकी पुत्री को ये साथ ले आता है अपने राज्य में, और वहाँ पर ले जाकर के इसको चंद्रापीड़ की सेविका के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है पत्रलेखा को। ये फिर रात दिन चंद्रापीड़ के पास ही रहती है, उसके पैर दबाती है, उसके हाथ दबाती है, उसकी सेवा में संलग्न रहती है पत्रलेखा। मक्रिका, ये मक्रिका जो है ये विलासवती की जो तारापीड़ की पत्नी है विलासवती, उसका पान का डिब्बा उठा करके ये घूमती है मक्रिका। जैसे महाश्वेता के पान का डिब्बा उठा के तरलिका उसके साथ रहती है, वैसे अब ये भी तो महारानी है जो विलासवती है, तो इसका जो पान का डिब्बा उठा करके इसके साथ घूमती है वो है मक्रिका। चंडाल कन्या, ये लक्ष्मी का अवतार है, पुंडरीक की माता है, और यही वो चंडाल कन्या है जो तोते को लेकर के राजा शूद्र के दरबार में आती है। आगे हम कहानी के विषय में पढ़ेंगे, कादम्बरी कथा के विषय में। तो सर्वप्रथम हम इसका थोड़ा सा जो है कादम्बरी कथा के विषय में पढ़ लेते हैं। कादम्बरी क्या है, इसकी काव्य विधा क्या है? ये कथा है, आधार ग्रंथ कादम्बरी का बृहत कथा। भाग इसके हैं 2, पूर्व भाग व उत्तर भाग। अच्छा, कादम्बरी कैसी कथा है? तो कादम्बरी काल्पनिक कथा है। कुछ कथाएं इतिहास प्रसिद्ध होती है, कुछ काल्पनिक होती है, जैसे विज्ञान शाकुंतलम इत्यादि हो गए, हर्षचरितम हो गए, ये इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन जो कादम्बरी है वो काल्पनिक है, कवि की कल्पना से प्रसूत है वो। रस कादम्बरी में है श्रृंगार रस, इसके रचयिता बाण जो है वो बाण भट्ट है। हम इसके विषय में पढ़ भी रहे हैं कि इनके रचयिता बाण भट्ट है, लेकिन बाण भट्ट ने कादम्बरी को पूर्ण नहीं किया। कादम्बरी को पूर्ण जो है वो बाण भट्ट के पुत्र पुलिंद भट्ट ने किया अथवा भूषण भट्ट ने किया। इसके दोनों नाम प्रचलित हैं, पुलिंद भट्ट अथवा भूषण भट्ट। इसमें चंद्रापीड़ एवं वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें कादम्बरी में चंद्रापीड़ व वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का विवेचन किया गया है। अब ये जन्म आपको मैं यहीं पर दे रहा हूँ ताकि आगे कथा जब हम कथा पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है ये कठिनता नहीं होगी इसको समझने में। चंद्रमा, प्रथम अवतार चंद्रमा, द्वितीय चंद्रापीड़ के रूप में, और तृतीय राजा शूद्रक। प्रथम पुंडरीक और फिर वैशंपायन और फिर शुक अथवा तोता बन जाता है, वो ये शुक्र नहीं है, ये शुक। लक्ष्मी, इसके 2 जन्म होते हैं, लक्ष्मी और फिर चंडाल कन्या। कपिंजल जो पुंडरीक का मित्र है, इसका भी एक और जन्म होता है इंद्रायुध के रूप में, जो चंद्रापीड़ का घोड़ा बनता है। मुख्य नायक व नायिका, मुख्य नायक है चंद्रापीड़ हमारी कथा का, और नायिका है कादम्बरी। अन्य नायक
अथवा गौण नायक हम कह सकते हैं। अवांतर कथा की नायक और नायिका हैं पुंडरीक व महाश्वेता। अब इसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। इसकी कथा के प्रारंभ में क्या होता है, कादंबरी की कथा के प्रारंभ में ही एक चांडाल कन्या एक तोते के साथ महाराज शूद्रक जो विदिशा के राजा हैं उनके दरबार में आती है और आ करके वो उस तोते से राजा को मिलवाती है। तोता जो है वो राजा के साथ बोलता है, बात करता है, संस्कृत भाषा में बात करता है। तो राजा तोते की तरफ बहुत जो है वो आकृष्ट हो जाते हैं और वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वो तोते से उसका वृत्तांत पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो जो तोता है वो राजा से अपनी कथा कहना प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि विंध्य पर्वत पर किसी बरगद के पेड़ पर मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। वहाँ पर एक बार कुछ जो है वो कुछ शबर सेनापति आए और उन्होंने आकर के क्या किया, शबरों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया और मैं बहुत छोटा था। छोटा होने के कारण मैं अपने पिता के पंखों में छिप गया, इसी कारण मैं बच गया। और कहता है जब वो चले गए शिकारी तो उनके जाने के बाद वहाँ पर एक हारीत नाम का ऋषि आया। ये मैंने हरित लिख दिया है लेकिन ये हारीत है। हारीत नाम का ऋषि आया और वह हारीत नाम का ऋषि मुझे कहाँ ले गया, जाबाली ऋषि के आश्रम में। हारीत जो है वो कहाँ पर लेकर के जाता है, जाबाली ऋषि के आश्रम में। जब वो हारीत उसे जाबाली ऋषि के आश्रम में लेकर के जाता है तो आगे जाबाली ऋषि जो है वो बैठे प्रवचन दे रहे होते हैं। उनके सामने बहुत विद्वान बैठे होते हैं। जाबाली ऋषि उस तोते को देख करके कहते हैं कि ये अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल भोग रहा है। तो सभी लोग उनसे विद्वान अनुनय विनय करते हैं कि हमें कृपया इसके पूर्व जन्म के विषय में बताएं कि ये क्यों अपने जन्मों का फल भोग रहा है। हे महात्मन, इसकी कहानी हमें बताने की कृपा करें। तब त्रिकालदर्शी महर्षि जो जाबाली हैं वो उस तोते की कहानी कहना प्रारंभ करते हैं। ये मैंने आगे आपसे बता दिया है। उज्जैनी के राजा तारापीड़, तो ये जो है जाबाली ऋषि है ये फिर बताना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं उज्जैनी नाम की नगरी में एक तारापीड़ नाम के राजा निवास करते थे। प्रत्येक कहानी यहीं से प्रारंभ होती है कि एक राजा था एक रानी थी, तो ये भी यहीं से प्रारंभ हो रही है कि उज्जैनी नाम की नगरी में एक तारापीड़ नाम के राजा निवास करते थे। उन तारापीड़ की पत्नी का नाम था विलासवती। बहुत प्रकार की पूजा अर्चना तपस्या करने के उपरांत उस तारापीड़ और विलासवती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था चंद्रापीड़। और तारापीड़ का मंत्री था शुकनास। शुकनास की पत्नी थी मनोरमा। इस शुकनास और मनोरमा को भी जिस समय राजा तारापीड़ और विलासवती को चंद्रापीड़ पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय उसके मंत्री शुकनास व मनोरमा को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वैशंपायन। अब ये समान आयु के होने के कारण इनकी शिक्षा भी एक साथ संपन्न हुई। और इसके बाद चंद्रापीड़ का युवराज्य अभिषेक करने के बाद महाराज ने चंद्रापीड़ व सेनापति वैशंपायन इन दोनों को दिग्विजय के लिए भेज दिया। जब ये दिग्विजय के लिए निकल गए तो चलते चलते एक दिन जो है वो चंद्रापीड़ ये क्या करते हैं, ये किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए अपनी सेना से बिछड़ जाते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अच्छोद सरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर ये भ्रमण करते हैं। इनको वो स्थान बहुत अच्छा लगता है। वहां पर भ्रमण करते हुए इनको एकाएक एक वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। ये उस वीणा की ओर आकृष्ट होकर के एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और मंदिर में ही सामने एक शिवालय में वीणा वादिनी महाश्वेता को देखते हैं। महाश्वेता को देख करके ये उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और अपने मन में सोचता है, कहता है 18 वर्ष की कोई अत्यंत सुंदरी कन्या सम्मुख बैठी हुई है जिसका गौर वर्ण है और जो सफ्टिक के शिवालय जो है मंदिर है उसमें बैठी हुई है। उसके इर्द गिर्द सफ़ेद पुष्प हैं। जो अच्छोद सरोवर है वो भी बर्फ कणों से, श्वेत बर्फ के कणों से ढका हुआ है। तो वो अत्यंत यहाँ पर अनेक जो है श्वेत वस्तुओं का वर्णन महाकवि बाणभट्ट वहाँ पर करते हैं। सर्वप्रथम उसको देख करके चंद्रापीड़ जो है वो यही अनुमान लगाता है कि ये लगभग 18 वर्ष की कन्या है और इसकी जो आयु है वो तो इसकी विवाह करने की आयु है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि ये अपनी आयु के प्रतिकूल आचरण करती हुई यहाँ पर इस जंगल में, इस वन में तपस्विनी बन करके क्यों निवास कर रही है। पता नहीं क्यों ये ऐसा काम कर रही है, अपनी आयु के प्रतिकूल आचरण पता नहीं ये क्यों कर रही है कन्या। यही बात उसके मन में बार बार आती है और
इसको जो है ये कादम्बरी, ये महाश्वेता के पास चला जाता है ये पूछने के लिए कि आप जो हो कि आप क्यों यहाँ पर निवास कर रही हो, इसके पीछे क्या कारण है। ये अनेक बार विचलित होता हुआ महाश्वेता के पास चला जाता है। जा करके करबंद अर्थात हाथ जोड़ करके महाश्वेता को प्रणाम करता है। कहता है हे देवी, मैंने आपसे देखा और देख करके मैं जो हूँ आपकी तरफ आकर्षित इतना हो गया हूँ। मैं कुछ जानना चाहता हूँ देवी, कृपया मुझे अपने विषय में बताइए। तो महाश्वेता कहती है कि हे भगवान, आप क्या जानना चाहते हैं। तब चंद्रापीठ कहते हैं कि हे देवी, आप जो हो इस समय अत्यंत युवा अवस्था में हो और आपने अपनी आयु के प्रतिकूल ये किस जो है तपस्विनी आप क्यों बन गई हो, आप ये किस आश्रम में चली गई हो। आपकी अब गृहस्थ आश्रम में जाने की आयु है और आपने ये अपनी आयु के प्रतिकूल आचरण क्यों कर रखा है। जो महाश्वेता है वो इतना सुनकर के उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो चंद्रापीठ अपने मन में सोचता है, कहता है इसको देख करके ऐसे लगता है कि ये इंद्रियों पर इसका पूर्ण संयम है, कामदेव से ये सर्वथा रहित है, लेकिन फिर भी अगर इसकी आंखों में पानी आ गया, यदि ये रोने लग गई है तो अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण होगा इसके दुख के पीछे, क्योंकि ऐसी आकृति की जो देवियां होती है, जो प्रतिमूर्ति होती है, वो ऐसे ही नहीं पिघल जाती है, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है। फिर महाश्वेता जो है वो अपनी कथा कहना प्रारंभ करती है। कहती है, कुछ क्षण पहले की बात है, उस समय मैं बहुत चंचल हुआ करती थी, मेरी प्रकृति बहुत चंचल थी। मैं अपनी माँ के साथ एक बार इसी अच्छोद सरोवर के किनारे यहीं पर मधुमास में अपनी माँ के साथ जो है वो स्नान करने के लिए आई। अब महाश्वेता के माता पिता कौन थे ये मैंने इस पेज के अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है। महाश्वेता के माता पिता गौरी व हंस। इसके बाद महाश्वेता मधुमास में अपनी माँ के साथ अच्छोद सरोवर में स्नान करने के लिए आई। अब वो कहती है, मैं यहाँ पर आई तो बहुत चंचल प्रकृति की थी, मेरा ध्यान जो था वो इधर उधर जा रहा था बार बार, और उसी क्षण एक पुष्प की सुगंध ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और उस पुष्प की सुगंध को सूंघती हुई मैं दो मुनि कुमारों के पास पहुंच गई। अब जिन मुनि कुमारों के पास ये पहुंची उनका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है, दो मुनि कुमार कपिंजल व पुंडरीक। उनके पास पहुंचती है और वो कहती है कि उनमें से एक मुनि कुमार अत्यंत सुंदर था, मानो साक्षात कामदेव का अवतार हो। उसकी ओर देख करके मैं उस पर आसक्त हो गई और मेरी दृष्टि जो है वो उसी पर बंध गई। और फिर भी मैंने उसके पास खड़े दूसरे तपस्वी से कहा, दूसरे मुनि कुमार से कहा, मैंने कहा हे भगवान। अब वो जिस दूसरे मुनि कुमार से बात कर रही है वो है कपिंजल। वो बोल रही है, हे भगवान, मैं जो है एक पुष्प की जो है सुगंध की ओर आकृष्ट होकर के यहाँ तक आ गई हूँ। कृपया मुझे ये बताइए कि ये पुष्प है कौन सा, और जिन्होंने इस पुष्प को धारण कर रखा है, जो आपके पास तपस्वी खड़े हैं, ये कौन है। तो जो कपिंजल है वो फिर पुंडरीक के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे देवी, यदि आपकी जिज्ञासा है तो सुनिए। ये महाराज पुंडरीक ये हमारे मित्र हैं, ब्रह्मचारियों में ये अग्रगण्य हैं। जब भी कभी ब्रह्मचारियों का नाम आता है तो सर्वप्रथम इन्हीं का नाम लिया जाता है, पुंडरीक का। ये महाराज पुंडरीक श्वेतकेतु के व लक्ष्मी के पुत्र हैं। कहता है, एक बार महाराज श्वेतकेतु अपनी पूजा अर्चना के लिए उद्यान में पुष्प लेने के लिए गए, तो उसी समय एक पुष्प पर, कमल के पुष्प पर बैठी हुई जो है छोटी सी लक्ष्मी इनकी ओर आकर्षित हो गई, आकृष्ट हो गई, और वो गर्भवती हो गई। उसको एक पुत्र उसी क्षण उत्पन्न हुआ और उसने उस पुत्र को दे करके महाराज श्वेतकेतु को दे दिया और कहा कि हे महाराज, मैं आपकी ओर आकर्षित हुई, इसी के परिणाम स्वरूप ये पुत्र हुआ है, और आप इस पुत्र को जो है वो स्वीकार कीजिए, ये आप ही का पुत्र है, आप इसका पालन पोषण करिए। तो फिर ये कहता है, इसीलिए ये महाराज श्वेतकेतु व लक्ष्मी का पुत्र है। अब कहता है कि ये जो मंजरी इसने धारण कर रखी है, ये पारिजात पुष्प की मंजरी है। इस मंजरी की कहानी बताता हूँ कि आज सुबह जब हम वन में भ्रमण कर रहे थे तो वन देवी ने स्वयं प्रकट होकर के जो समुद्र मंथन के समय जो रत्न उत्पन्न हुए थे उनमें से एक ये पारिजात पुष्प की मंजरी है। ये वन देवी ने पुंडरीक को प्रदान की, कहा कि ये तुम्हारे रूप और यौवन के अनुकूल है, तो तुम ही इसको धारण करो। पुंडरीक ने बहुत प्रकार से इसको लेने से मना कर दिया कि नहीं, ये मेरे ब्रह्मचर्य के अनुकूल नहीं है, लेकिन उनके बहुत बार अनुन्य विनय करने पर इसने इस पारिजात पुष्प की मंजरी को स्वीकार कर लिया और अपने कान में इसको धारण कर लिया। अतः ये हे देवी, यदि आपका इससे प्रयोजन है तो आप इसको ले लीजिए।
ऐसा कह करके वो पुंडरीक की ओर इशारा करता है और पुंडरीक जैसे ही आगे बढ़ता है, अपने कान से निकाल करके मंजरी उसको देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तो उसकी दृष्टि एकाएक महाश्वेता के मुख पे जाती है और वो महाश्वेता के मुखमंड के लावण्य को, उसके सौंदर्य को जो है वो देखने लग जाता है। उसी की ओर आबद्ध दृष्टि उसकी रहती है, वह उसमें पूर्णतः आसक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि काम महाश्वेता के मुख पर ही लगी रहती है और महाश्वेता जो होती है वो तो पहले से ही पुंडरीक में आसक्त होती है, तो उसकी दृष्टि पुंडरीक के मुंह पर लगी रहती है। महाश्वेता जो है वो उसको देखती रहती है और महाश्वेता अपने मन में सोचती है, कहती है, मैंने इस निगोड़े कामदेव का क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे पर इस प्रकार से प्रहार कर दिया, और मैंने इस कामदेव ने मुझे इस प्रकार जो है वो दुखी कर दिया है कि मैंने एक मुनि कुमार को भी नहीं छोड़ा, कि ये मुनि कुमार भी ना जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी मुझ में आसक्त हो गया है बेचारा। कहती है, इस निगोड़े कामदेव का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरा हृदय मुझे आगे की ओर खींच रहा है और ये कामदेव मुझे पीछे से धक्के लगा रहा है। लेकिन फिर भी ये उस मुनि कुमार के पास खड़ी होकर के अपना हाथ फैलाती है और बेचारा पुंडरीक जो है वो अपने हाथ से जो माला है वो उसके हाथ पर रख देता है और साथ में जो पुंडरीक के हाथ में जो अक्षमाला धारण की होती है वो भी उसके हाथ से गिर जाती है। तो दोनों वस्तुएं गिर जाती है, पारिजात पुष्प की माला और उसकी अक्षमाला। और महाश्वेता जो वो दोनों को ही पकड़ लेती है और दोनों को पकड़ करके किसी प्रकार से उसके मुख से अपनी दृष्टि को हटाती है और चलने लगती है। इतने में कपिंजल पुंडरीक से कहता है, हे मित्र, ये तुमने क्या प्रारंभ कर दिया? क्या तुझे ये गुरुजनों ने सिखाया है? क्या तुमने ये ग्रंथों में पढ़ा है? क्या ये तुम्हारे ब्रह्मचर्य के अनुकूल है जो तुमने किया है? हे मित्र, तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी दृष्टि जो है उसके मुख पर ही लगी रही और तुमने कब तेरे हाथ से वो अक्षमाला गिर गई और उसने पकड़ लिया तुझे पता भी नहीं लगा। कहता है कि वो तेरे हाथ से अक्षमाला को ले गई और अब ये दुराचारिणी तेरे हृदय को भी लेकर के जा रही है, तेरे दिल को भी लेकर के जा रही है, कम से कम उसको तो रोक ले। तो फिर ये पुंडरीक जो है वो कहता है, नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। फिर वो झूठे क्रोध का दिखावा करते हुए महाश्वेता से कहता है, आई दुराचारिणी, मैं तुम्हारे इस मेरी अक्षमाला ग्रहण करने के अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। तुम रुको, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी, अगर एक पाद भी तुमने आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। महाश्वेता उसी क्षण अपने मन में सोचती है, कहती है, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। हे कामदेव, मैं तो वैसे ही एक कदम आगे नहीं चल पा रही थी, एक पैर मेरा तो वैसे ही नहीं बढ़ रहा था और ऊपर से पुंडरीक ने स्वयं मुझे रोक दिया, तो अब तो कहना ही क्या है। तो वो वापस मुड़ जाती है और मुड़ करके वो क्या करती है कि उसकी ओर देखती है पुंडरीक को, और पुंडरीक उसकी ओर देखता है और वो पुंडरीक की अक्षमाला की जगह पर अपने गले से एक आवली निकालती है और निकाल करके पुंडरीक के हाथ पे रख देती है। पुंडरीक को कुछ भी पता नहीं लगता है कि उसके हाथ में क्या आ गया, क्योंकि उसकी दृष्टि तो जो है वो उसके मुख पर ही डटी रहती है और महाश्वेता उसकी ओर देखती रहती है। अब इतने में कपिंजल बेचारा पास खड़ा होता है और उसी क्षण महाश्वेता की सेविका अथवा दासी तरलिका आ जाती है, जो पान का डिब्बा उठाने वाली है। वो आकर के महाश्वेता से कहती है कि आई भर्तृदारी के, हे राजकुमारी, कहती है, महारानी ने स्नान कर लिया, जो आपकी माता मदिरा है उन्होंने स्नान कर लिया है और चलिए अब जाने का समय हो गया है। तो वो महाश्वेता का हाथ पकड़ती है और उनको ले जाने लगती है। तब महाश्वेता अपने मन में सोचती है, कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे जल की विपरीत दिशा की तरह मुझे लेकर जाया जा रहा है। जैसे जल को, नदी को हम उसकी विपरीत दिशा में लेकर के जाते हैं तो उसको लेकर जाना कठिन होता है, उसका चलना कठिन होता है। कहती है, उसी प्रकार मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं विपरीत दिशा की ओर जा रही हूँ। मैं उतनी दुखी हो रही हूँ, इतनी मुझे कठिनता हो रही है जैसे जल को उसकी विपरीत दिशा की ओर जाना हो। और कहती है, मैं उतनी दुखी हो रही हूँ जैसे कोई हथीनी होती है, उसको जंगल से पकड़ करके राजा की सवारी के लिए तैयार किया जाता है। तब महावर उसको कैसे प्रशिक्षित करता है, उसको प्रशिक्षित करने के लिए महावर उस पर चाबुक मारता है बहुत बार और फिर उस हथीनी को राजा की सवारी के लिए तैयार किया जाता है। जैसे आजकल एक घोड़ा होता है जिस पे वर को, दूल्हे को बिठाया जाता है, उस घोड़े को भी पहले प्रशिक्षित किया जाता है, उसको टीचिंग, उसको मतलब सिखाया जाता है उसको सब कुछ। नहीं तो घोड़ा जो है वो वर उस पर चढ़ेगा और घोड़ा वर को जो है वो वधू के पास ले जाने, वधू के पास नहीं लेकर के जाएगा। अगर प्रशिक्षित नहीं किया गया होगा तो वो उस वर का ऐसा हाल कर देगा कि उसको चिकित्सालय ही लेकर जाना पड़ेगा। वर की जगह पर, वधू के स्थान पर वो चिकित्सालय पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार जो हथिनी होती है उसको राजा की सवारी के लिए तैयार करने के लिए महावर चाबुक मार मार के उसको तैयार करता है।
तो वो महावर के चाबुक के प्रहार से वो हथिनी न चाहते हुए भी बेचारी चलती है। तो जो महाश्वेता है वो कह रही है, अपने मन में सोच रही है, कहती है इस समय तरलिका के द्वारा मैं उस हथिनी की तरह ले जाई जा रही हूँ, जो चाह नहीं रही है कि वो पुंडरीक से दूर जाए, लेकिन फिर भी शायद उस महावर के चाबुक के प्रहार से चल रही है, बेबस होकर के, लाचार होकर के। उसी प्रकार मैं यहाँ से चल रही हूँ। अब फिर महाश्वेता कहती है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं उस अछोत सरोवर में उतर गई स्नान करने के लिए, कब मैंने स्नान कर लिया और कब मैं बाहर निकल गई और कब मैं अपने राजप्रसाद में चली गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। इतने में कुछ क्षण बाद जब वो राजप्रसाद में पहुंच जाती है तो उसकी सेविका आती है तरलिका। वो आकर के उससे पुंडरी के प्रेम का संदेश देती है। और जो महाश्वेता है ये बहुत दुखी हो जाती है, ये पीड़ित हो जाती है, इसको बहुत ज्वर जो है वो हो जाता है। कामदेव इसको बहुत दुखी कर देते हैं और ये बेचारी तपने लग जाती है। इसकी सखियाँ, इसकी दासियाँ इसके लिए पुष्पों की सेज लगाती है जो बहुत ठंडे होते हैं, उन पर इसको सुला दिया जाता है। लेकिन ये कहती है कि ये पुष्पों की सेज मुझे आग के अंगारों की तरह लग रही है, मुझे ये जो चंद्रमा अभी भी उदय हुआ है ना, ये चंद्रमा भी मुझे सूर्य की तरह लग रहा है। और वो फिर उठती है उस सेज से, तो जो वो फूल है, फूलों का जो जो हिस्सा उसके शरीर को स्पर्श करता है वो सारा आग की तरह झुलस जाते हैं फूल जो है वो। उसी क्षण कपिंजल वहाँ पर प्रवेश करता है और वो आकर के पुंडरीक के प्रेम का उसको संदेश देता है और कहता है तुम जाओ और मेरे मित्र से समागम करो, रमण करो, उसके प्राणों को तुम बचा लो। कहता है ब्रह्मचारी होने के नाते मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य के अनुकूल नहीं है, परंतु मित्र के प्राणों की रक्षा सर्वथा करनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। इसी क्षण जो है वो ध्वनि सुनाई देती है कि महाश्वेता की माँ जो गौरी है वो भी महाश्वेता के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है यहाँ पर आ रही है। तो कपिंजल वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो उसकी माँ के सामने तो नहीं कहेगा कि तू जा और मेरे मित्र से मिल और समागम करिए, वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर महारानी गौरी आती है, महाश्वेता की माँ, वो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है और वापस चली जाती है। अब पीछे से महाश्वेता बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत पीड़ित होती है, उसको बहुत, उसका शरीर जल रहा होता है। तो वो अपनी सखियों से पूछती है, कहती है मैं क्या करूं, मैं कामदेव के द्वारा अत्यंत पीड़ित की जा रही हूं, परंतु मैं इस क्षण में क्या करूं, क्योंकि मैं एक कुल कन्या हूं, मुझे मेरे पिता ने मेरा वर संस्कार नहीं किया है, मुझे गुरुजनों ने आज्ञा नहीं दी है, तो मैं इस समय कैसे जो है वो एक अभिसारिका की तरह अपने राजमहल से निकल करके उस पुंडरीक के पास वन में, जंगल में चली जाऊं। तो उससे उसकी दासियां और सखियां कहती है कुल कन्याओं का क्या, मैं तुझे कितनी ही अनेक कुल कन्याएं बता देती हूँ जिन्होंने अपने अपने मन से जो है वो पति का वर्ण किया और वो अपने माता पिता के द्वारा अनुमति प्राप्त की गई, उनको माता पिता ने भी अनुमति दे दी। कहती है शकुंतला के विषय में बताती है कि उसने भी अपने गंधर्व विवाह किया था और उसके पिता ने उसको अनुमति दे दी थी। और कहती है गुरुजनों की आज्ञा से क्या, पिता की आज्ञा से क्या, यदि तेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर तू क्या करेगी इनकी आज्ञा को, इसीलिए तू चली जा और उससे गंधर्व विवाह कर ले। तो महाश्वेता जो है वो वहाँ से चली जाती है और जब वो जंगल में पहुँचती है, जंगल के पास वहाँ पर, तो उसको रोने की ध्वनि सुनाई देती है। जब वो पास जाती है तो उसको पता लगता है कि पुंडरीक का देहावसान हो गया, पुंडरीक मर चुका है और उसके समीप ही बैठा हुआ कपिंजल रो रहा है। कपिंजल बहुत प्रकार से महाश्वेता को उलाहना देता है, कहता है अई दुराचारिणी, अई अपराधिनी, तेरे कारण ए लज्जाहीना, तेरे कारण मेरे मित्र की मृत्यु हो गई। यदि तू इस पारिजात पुष्प को सूंघती हुई, सुगंधी लेती हुई इसके पास नहीं पहुंचती तो मेरा मित्र नहीं मरता, ये तुझ में आसक्त नहीं होता, तेरे कारण मेरे मित्र की मृत्यु हुई है। इतना सब कुछ सुनने के बाद महाश्वेता रोने लग जाती है और वो मरने के लिए उद्यत होती है। वो कहती है मैं भी मर जाऊंगी यदि पुंडरीक नहीं रहा तो। इतने में आकाशवाणी होती है कि हे पुत्री, तुम अपने प्राणों को बचा करके रखो, भविष्य में तुम यहीं पर जो है वो निवास करो और भविष्य में तुम्हारा और पुंडरीक का मिलन अवश्य होगा। और एक चंद्र पुरुष आता है और वो आ करके पुंडरीक के शरीर को उठा करके अपने साथ ले जाता है। और उसी के पीछे कपिंजल भी कहता है कि अरे चंद्रपुरुष, तुम मेरे मित्र को कहाँ लेकर के जा रहा है। उसी के पीछे आकाश में कपिंजल भी उड़ जाता है और पीछे से महाश्वेता जो है वो उसी अछोत सरोवर के किनारे शिवालय में निवास करती है। यहाँ पर जो महाश्वेता है वो अपनी कहानी समाप्त कर देती है। वो ये कहानी किसको सुना रही थी अब तक? चंद्रापीड़ को अपनी कहानी सुना रही थी। जो चंद्रापीड़ अछोत सरोवर के किनारे अपने घोड़े इंद्रायुध के साथ अपनी सेना से बिछड़ करके आया था, इस चंद्रापीड़ को वो अपनी कहानी यहीं पर महाश्वेता समाप्त कर देती है। अब महाश्वेता इससे कहती है कि मैं तो ब्रह्मचारिणी बन गई
और मेरे माता पिता मुझे बहुत बार यहाँ पर बुलाने भी आए कि चल बेटी घर चल घर चल, परंतु कहती है कि मैं लज्जाहीना हो गई, मैंने कुल कर्म का परित्याग कर दिया। महाश्वेता कहती है कि जो कुल कन्याओं को नहीं करने वाला होता है वो आचरण तो मैंने कर दिया, उसके बाद भी मेरा पति नहीं रहा, फिर भी मैं लज्जाहीना, अपने माता पिता को दुख देने वाली मैं इसी जंगल में पड़ी हूँ, अपने माता पिता को आज भी दुख दे रही हूँ। परंतु कहती है कि मेरे ब्रह्मचारिणी बनने से एक मेरी सखी है कादम्बरी, वो भी ब्रह्मचारिणी बन गई। उसने भी अपने माता पिता से कहा। अब कादम्बरी के माता पिता कौन है? गंधर्वराज, चित्ररथ व मदिरा। अब वो कहती है मेरी सखी जो कादम्बरी है वो भी ब्रह्मचारिणी बन गई। वो कादम्बरी क्यों ब्रह्मचारिणी बन गई? क्योंकि कादम्बरी कहती है कि यदि मेरी सखी महाश्वेता जब तक दुखी है, जब तक वो दुखी है तब तक उसके दुखी रहते हुए मैं सुखी कैसे हो सकती हूँ, मैं पाणी ग्रहण संस्कार कैसे कर सकती हूँ। तो कहती है इसीलिए मेरी सखी कादम्बरी जो है उसने भी ये जो है वो क्या है, उसने भी ये निश्चय कर लिया है कि वो भी विवाह नहीं करवाएगी। इसी क्षण क्या होता है, कादम्बरी का सेवक राजा चित्ररथ के द्वारा भेजा गया एक जो है वो सेवक आता है, केयूरक। वो आकर के महाश्वेता से कहता है कि आपसे आपकी सखी कादम्बरी अब विवाह के योग्य है, परंतु फिर भी वो अपने माता पिता की बात नहीं मान रही है कि विवाह कर लेना चाहिए उसको, वो नहीं मान रही है। इसीलिए महाराज चित्ररथ व महारानी मदिरा ने आपको बुलावा भेजा है कि आप जाएं और जा कर के कादम्बरी को समझाएं कुछ। कादम्बरी जो है वो इस क्षण चंद्रापीड़ को कहती है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो चंद्रापीड़ कादम्बरी से कहता है, क्षमा चाहूँगा, महाश्वेता से कहता है कि हे महाश्वेता, मैंने तो जब से तुझे देखा है मैं तेरे ही अधीन हो गया हूँ। तो जो महाश्वेता है वो चंद्रापीड़ को साथ लेकर के कादम्बरी के महल में पहुँच जाती है। अब महाश्वेता बहुत चतुर है, बहुत प्रकार के प्रेम प्रसंगों के लिए महाश्वेता बहुत चतुर है, अत्यंत चतुर है महाश्वेता। महाश्वेता बहुत चतुराई से कादम्बरी को जो है वो चंद्रापीड़ की तरफ आकर्षित कर देती है, क्योंकि चंद्रापीड़ रूप यौवन से बहुत सुंदर होता है, कादम्बरी भी बहुत सुंदर होती है। तो इसी कारण ये वहाँ पर कुछ दिन निवास करते हैं चित्ररथ के प्रसाद में, महल में। और इन्हीं दिनों में चंद्रापीड़ और कादम्बरी एक दूसरे की तरफ आसक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। उसी क्षण क्या होता है कि चंद्रापीड़ का बुलावा आ जाता है घर से कि आप जो हो वो क्या है, आ जाओ राजमहल में उज्जैनी, आपके पिता आपको देखना चाहते हैं। तो चंद्रापीड़ जो है वो अपनी सेविका पत्तरलेखा को वहीं पर छोड़ देता है कादम्बरी के पास, और स्वयं जो है वो क्या करता है, अपने राजमहल में आ जाता है उज्जैनी। अब जब वो उज्जैनी आ जाता है तो उसका आ जाने के बाद उज्जैनी तनिक भी मन नहीं लगता है। वह रात दिन प्रति क्षण कादम्बरी के विषय में ही सोचता रहता है कि कादम्बरी अब खा रही होगी, पी रही होगी, सो रही होगी, जाग रही होगी, कि क्या कर रही होगी। रात दिन प्रति क्षण कादम्बरी के विषय में चिंतनरत रहता है। वो चाहता है कि किसी प्रकार से मैं यहाँ से चला जाऊँ और कादम्बरी के पास पहुँच जाऊँ, परंतु उसके पास कोई बहाना नहीं होता। उसी क्षण जो पत्तरलेखा वो कादम्बरी के पास छोड़ करके आता है, वो कुछ सैनिकों के साथ वापस आ जाती है उज्जैनी। और वो आ करके जब वो आती है तो उसके आते ही फिर चंद्रापीड़ उससे पूछता है कि कादम्बरी कैसी है, कादम्बरी क्या कर रही थी, कादम्बरी मुझे याद कर रही थी कि अथवा नहीं कर रही थी। तो पत्तरलेखा कहती है कि हे महाराज, कादम्बरी तो प्रतिक्षण आप ही को याद करती रहती है, वो तो आपके प्रेम में इतनी निमग्न हो गई है कि वो प्राय मृत ही हो गई है। आप कृपया जाएं और जा करके उसके प्राणों की रक्षा करें, अन्यथा वह मर जाएगी। तो चंद्रापीड़ इतना सुन करके बहुत व्याकुल हो जाता है। उसके कुछ क्षण बाद ही चंद्रापीड़ की जो समस्त सेना है वो आ जाती है, लेकिन उस सेना में चंद्रापीड़ के मंत्री का पुत्र शुकनास और मनोरमा का पुत्र जो वैशंपायन है, जो चंद्रापीड़ का जो है सखा भी है और चंद्रापीड़ का सेनापति भी है, वो नहीं आता है। तो चंद्रापीड़ पूछता है उनसे कि वो क्यों नहीं आया। तो उसकी सेना बताती है कि हम घूमते फिरते एक दिन अछोत सरोवर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचते ही जो वैशंपायन है वो कहता है कि मुझ में वैराग्य आ गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इस स्थान से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लग रहा है। और कहते हैं कि हमने उसको बहुत बार समझाया, सेना कहती है कि हमने बहुत बार समझाया, लेकिन फिर भी ये नहीं माना और हम उसको वहीं अछोत सरोवर पर छोड़ करके पुनः वापस यहाँ पर आ गए। अब चंद्रापीड़ के पास बहाना बन जाता है कि मैं जाऊँ कहाँ पर, कादम्बरी के पास। वैशंपायन का बहाना हो जाता है और उसका वस्तुतः जो उसका मन होता है वो कादम्बरी के पास जाने का होता है। तो वो अपने माता पिता के पास से बहाना करता, बात करता है और वैशंपायन के बहाने से उज्जैनी से निकल जाता है। अब निकलते समय वो पहले अछोत सरोवर पहुँचता है। वो समझता है कि पहले वैशंपायन से मिल लेते हैं। वो वैशंपायन को वहाँ ढूंढता है, लेकिन वैशंपायन वहाँ उसको मिलता नहीं। तो वो मिलते मिलते कहाँ पर पहुँच जाता है, महाश्वेता के पास पहुँच जाता है, शिवालय में।
महाश्वेता वहाँ पर अपने सिर को नीचे करके बहुत दुखी बैठी होती हैं। वो जाकर के महाश्वेता से पूछता है कि हे देवी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं, क्या हो गया? तो महाश्वेता कहती है कि मेरे पास एक व्यक्ति आया, आप ही की आकृति जैसा एक व्यक्ति आया और आकर के उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ए नवयौवना, तुमने इस जवानी में ये कैसे तपस्विनी का रूप धारण कर रखा है, आजा हम दोनों विवाह कर लेते हैं, क्यों तपस्विनी बनी हुई है तू? मुझे बहुत प्रकार से वो सताने लगा, मुझे दुखी करने लगा। तो दुखी होकर के मैंने उसको शाप दे दिया कि तू बार बार तोते की तरह मुझे बोले ही जा रहा है, मेरे बहुत बार रोकने पर भी तू रुक नहीं रहा है, तोते की तरह अत्यंत तीव्र वेग से मुझे बार बार एक ही बात बोल रहा है कि तू तोता ही बन जा। तो कहती है मैंने उसको तोता बन जाने का शाप दे दिया। अब जब चंद्रापीड़ उससे बात करता है कि वो कैसा था, तो वो कौन निकलता है? वो वैशंपायन निकलता है। अब ये सुन करके चंद्रापीड़ के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं कि उसका मित्र जो है वो दूसरे ही योनि में चला गया, तोता बन गया। जब ये बात कादम्बरी को पता चलती है तो कादम्बरी भी अपने घर से आ जाती है महाश्वेता के पास और आ करके चंद्रापीड़ की देह को देख करके वो भी मरने को उद्यत होती है। कहती है मैं भी मर जाऊंगी। जैसे ही वो मरने लगती है तो पुनः आकाशवाणी होती है कि हे पुत्री, इस शरीर को संभाल करके रखो, आपका भविष्य में अवश्य मिलन होगा, इसीलिए दुखी मत हो। तो उस चंद्रापीड़ के शरीर को संभालते हुए वह कादम्बरी भी वहीं पर निवास करती है। अब दोनों सहेलियां एक जैसी हो जाती है, महाश्वेता और कादम्बरी दोनों ही प्राय विधवा हो जाती हैं और दोनों ही वहाँ पर वो निवास करती हैं अच्छोद सरोवर के किनारे। अब तो दोनों अच्छा हो गया, एक दूसरे को मिल गई वहीं पर, तो वहीं पर निवास करती हैं दोनों। उसी क्षण क्या होता है, चंद्रापीड़ के मरते ही जो चंद्रापीड़ का घोड़ा होता है इंद्रायुध और उसकी जो सेविका होती है पत्तरलेखा, जो कुतुतेश्वर की पुत्री होती है, वो दोनों उस अच्छोद सरोवर में कूद जाते हैं और उसके कूदने के बाद कपिंजल उस अच्छोद सरोवर से बाहर निकलता है। अब कपिंजल के बाहर निकलते ही महाश्वेता उसे पहचान लेती है कि ये तो वही मुनि कुमार है जिससे मैंने पुंडरीक के रूप और सौंदर्य के विषय में आसक्त होकर, पुंडरीक के रूप और सौंदर्य के प्रति आसक्त होकर उससे पूछा था कि ये महाराज कौन है, जिसने मेरी जानकारी पुंडरीक से करवाई थी, ये तो वही कपिंजल है। उसको देखते ही वो कहती है अरे महाराज, आप कहाँ चले गए थे आकाश में उस चंद्र पुरुष का पीछा करते हुए, और वो चंद्र पुरुष कौन था और मेरा पुंडरीक अब कहाँ पर है, वो कैसा है? तो उसको फिर ये कपिंजल बताना प्रारंभ करता है। कहता है मैं उस चंद्र पुरुष का पीछा करते हुए चंद्रलोक में गया। जब मैं चंद्रलोक में गया तो उस चंद्र पुरुष ने बताया कि मैं चंद्रमा हूँ वस्तुतः, कि जिस क्षण ये कामदेव से प्रताड़ित हो गया था पुंडरीक और तुम महाश्वेता को बुलाने के लिए उसके महल में चले गए थे, तो पीछे से जब ये मरने वाला था पुंडरीक, तो इसने मरते हुए दुखी होकर के मुझे आकाश में उदय हुए को देख करके कहा कि तू मेरे पे हंस रहा है। कि पुंडरीक उस समय क्या करता है, चंद्रमा को आकाश में देखता है, चंद्रमा चमक रहा होता है, तो पुंडरीक को ऐसे लगता है कि ये मुझ पे हंस रहा है। तो वो कहता है, कपिंजल इसको बताता है कि उस समय पुंडरीक ने, जब वो तेरे वियोग में दुखी हो रहा था, मैं तेरे राजमहल में आ गया तुझे बुलाने के लिए, पीछे से पुंडरीक अकेला रह गया, तो उसने उस क्षण चंद्रमा पर क्रोधित होते हुए चंद्रमा को शाप दे दिया कि तू भी मेरी तरह कामदेव से दुखी होकर के, कामदेव से पीड़ित होकर के जन्म जन्मांतर तक मरेगा। तो चंद्रमा कहता है कि मुझे अन्यथा बिना किसी दोष के जो है वो शाप दे देने के कारण मैंने भी क्रोधित होकर सामने से पुंडरीक को शाप दे दिया कि तू भी जन्म जन्मांतर तक मृत्यु को प्राप्त होगा। कहता है मेरी ऐसी कहते हुए पुंडरीक मर गया और ये जन्म जन्म जब उसने 2 बार कहा तो हम 2 बार कामदेव के जो है कामदेव की पीड़ा से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो वो कहता है ये शाप की अवधि हमारी शीघ्र से अतिशीघ्र समाप्त हो जाए, इसीलिए हे कपिंजल। उसको कौन बताता है, चंद्रापीड़ उसको कहता है कि इसीलिए हे कपिंजल आप जो हो वो कहाँ चले जाओ, महाराज श्वेतकेतु के पास जाओ जो पुंडरीक के पिता हैं, कि आप उनके पास जाओ और वही इस शाप का निराकरण कर सकते हैं। तो वो कपिंजल कहता है कि चंद्र पुरुष से, उस चंद्रमा से इतनी बात सुन करके मैं अत्यंत वेग के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था महाराज श्वेतकेतु के पास। उसी क्षण मैं आकाश में विचरण करते हुए किसी देव योनि विशेष व्यक्ति से टकरा गया और उनसे टकराने के कारण वो गिर गए और उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू घोड़े की तरह दौड़ रहा है, अशव की तरह। कहते हैं ना कि तू अशव की तरह दौड़ रहा है, तू अशव ही बन जा। कहता है तू अशव की तरह दौड़ रहा है, तू आसपास कुछ नहीं देख रहा है, तू घोड़ा ही बन जा, तू अशव ही बन जा। तो वो कपिंजल कहता है कि जब उन्होंने मुझे शाप दिया तो मैंने उनसे क्षमा मांगी कि आपका अपमान करना या आपको गिराना मेरा उद्देश्य नहीं था। हे भगवान, मैं अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए बहुत तीव्र वेग से दौड़ रहा था, परंतु यदि आपने मुझे शाप दे दिया तो कृपया ऐसा कीजिए कि
मेरे शाप का निराकरण कीजिए, अथवा मुझे जहाँ पर मेरा मित्र जन्म लेगा वहीं पर मुझे जन्म दे दीजिए। जब ऐसे अनन्य भिन्न मैंने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि मेरा शाप अन्यथा तो नहीं होगा, परंतु तुम अपने मित्र के पास ही जन्म लोगे घोड़े के रूप में, और अपने स्वामी की मृत्यु के उपरांत जल में नहा करके तुम अपने इस शरीर को पुनः प्राप्त करोगे। तो वो कहता है उसके बाद मैं घोड़े के रूप में जो है चंद्रापीड़ के साथ रहा, और चंद्रापीड़ की मृत्यु के बाद इस अछोत सरोवर में गिर करके मैं पुनः कपिंजल बन गया। फिर वो कहता है महाश्वेता से कि अब मैं महाराज श्वेतकेतु के पास जा रहा हूँ कि वो इस शाप का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण कर दे। तो फिर कपिंजल वहाँ से उड़ता हुआ महाराज श्वेतकेतु के पास जाता है, और श्वेतकेतु कपिंजल को बताते हैं कि इस समय मेरा पुत्र जो है वो वैशंपायन से जो है वो आगे फिर से दूसरी योनि में चला गया, पक्षी बन गया है, और अब तुम जाओ, वो जाबाली ऋषि के आश्रम में है, वहाँ जा करके उसको कहो कि वो वहीं पर निवास करे, कि वो उड़ करके पुनः महाश्वेता के पास ना चला जाए, कि यदि वो महाश्वेता के पास चला गया तो महाश्वेता उसको फिर से शाप दे देगी, और पता नहीं अब मेरा पुत्र कौन सी योनि में चला जाए, मनुष्य योनि से पक्षी बन गया, पक्षी से पता नहीं कहाँ पर जाएगा। तो ये कपिंजल जो है ये पुनः, अब कपिंजल ने पहले भी समझाया था इसको, जब ये पुंडरीक था तब भी इसको समझाया था कि तू मान जा, लेकिन ये नहीं माना। अब फिर बेचारा कपिंजल आ गया इसको समझाने के लिए तोते के रूप में, कहा कि तुम, जब ये तोता था एक शुक था जाबाली ऋषि के आश्रम में था, तो इसको समझाने के लिए आ गया कि हे शुक, आप जो हो वो उसके पास मत जाना, ऐसा करके महाश्वेता के पास पुनः मत जाना, आप शाप की अवधि समाप्त होने पर यहीं पर निवास करो। ऐसा कह करके कपिंजल पुनः चला जाता है। लेकिन अब शुक है, उसको सारी स्मृति आ जाती है महाश्वेता के विषय में, और वो पुनः काम पीड़ा से पीड़ित होने लग जाता है, दुखी होने लग जाता है, और वो रह नहीं पाता है, वो जाबाली ऋषि के आश्रम से उड़ जाता है और उड़ करके चल पड़ता है महाश्वेता की तरफ। लेकिन मार्ग में ही उसको एक चांडाल कन्या पकड़ लेती है, और वो चांडाल कन्या इसको पकड़ करके ले आती है महाराज शूद्रक के दरबार में। अब तोता जो है वो महाराज अपनी कहानी यहाँ पर पूर्ण करते हुए महाराज शूद्रक से कहता है हे महाराज शूद्रक, मुझे तो यहीं तक पता है मेरी कहानी, अब इसके बाद मुझे नहीं पता कि ये चांडाल कन्या कौन है और ये क्यों मुझे पकड़ करके आपके पास लेकर के आई है, आप ये चांडाल कन्या से ही पूछ लें। तो महाराज शूद्रक जो विदिशा के राजा है वो चांडाल कन्या को बुलाते हैं, और चांडाल कन्या जो है वो आकर के महाराज शूद्रक से कहती है कि वस्तुतः मैं लक्ष्मी हूँ, मैं इसकी पूर्व जन्म में माँ थी, और ये पूर्व जन्म में जब पुंडरीक था तब मैं इसकी माँ थी। अब मैं चांडाल कन्या बनकर इसीलिए आई कि मेरा पुत्र कहीं महाश्वेता के पास ना पहुँच जाए, और महाश्वेता कहीं इसको पुनः शाप दे दे तो पता नहीं ये किस योनि में चला जाएगा, इसीलिए मैंने इसको मार्ग में ही पकड़ लिया, और आपके पास इसीलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि आप ही पूर्व जन्म के चंद्रापीड़ हैं, उससे पूर्व जन्म के चंद्रमा हैं। इतनी बात जब शूद्रक सुनता है तो शूद्रक को अपने सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, और वह कादम्बरी के प्रेम के कारण जो है वो पीड़ित होने लग जाता है, कामदेव से वो जो है वो दुखी होने लग जाता है, तड़फने लग जाता है, और उसका शरीर जलने लग जाता है, और उसका शरीर जल जाता है, और चंद्रापीड़ का जो मृत शरीर होता है उसमें जान आ जाती है, चंद्रापीड़ पुनः जीवित हो जाता है, पुंडरीक आकाश से उतर करके आ जाता है, पुंडरीक और महाश्वेता का, चंद्रापीड़ और कादम्बरी का मधुर मिलन होता है, और यहीं पर ये कथा समाप्त हो जाती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।